देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 का मेरे पास असली पेपर आ चुका है और सेम आपका ये प्रश्न आने वाला है। देख सकते हैं समय 2 घंटा और पूर्णांक आपका 100 अंक का, मतलब ये 100 अंक का पेपर है। सिपाही भर्ती 2025 का ये असली पेपर है। जो जिस विद्यार्थी का एग्जाम आज होने वाला है, ठीक है, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख कर जाए और 100 का 100 सेम प्रश्न आपको मार्क कराना है। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे स्पष्ट लिखा भी है कि बिहार पुलिस परीक्षा 2025 का ये असली पेपर यानी सिपाही भर्ती 2025 का जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख कर जाए। सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा और सेम आपको वहां पर मार्कर चले आना है। तो ये आपका 100 प्रश्न आएगा बिहार पुलिस का। कितना? 100 प्रश्न आएगा और समय आपके पास 2 घंटे मिलने वाले। देख सकते हैं 100 प्रश्न के लिए 2 घंटा समय मिलेगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आपका जो होने वाला है या हो रहा है आपका, उसका असली पेपर है। तो सेम एग्जाम में आएगा और सेम आपको एग्जाम में मार्कर चला आना है। देखो पहला प्रश्न क्या है, सेम आपका प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न बोला कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वह सीमा जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं हो। सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं और सेम एग्जाम में मार्क आ जाएगा। दोनों प्रश्न में वास्को डिगामा यात्री था तो पुर्तगाल का यात्री था, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनवां प्रश्न देखिए, तीनवां प्रश्न में क्या कह रहा है। देखो सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला और सेम एग्जाम में जाएगा और मार्क आ जाएगा। भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है? तो वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, 4वां प्रश्न में कह रहा है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका महापौर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 5वां प्रश्न बोला कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 में बना था, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न में बोल रहा है देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में विशेषता जोड़ी गई थी। यानी जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ने का कार्य किया गया था? तो वो जोड़ने का कार्य किया गया था आपका धर्मनिरपेक्षता। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 7वां प्रश्न है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? तो होता है सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है 8 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर लगभग कितना है? तो आपका 65% है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 9वां प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो था आपका ए ओ ह्यूम थे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 10 बोल रहा है कि देखो कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका ग्राम पंचायत। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है 11वां प्रश्न आपका है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो आपका है अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ये वाला कथन आपका सही नहीं है। देखो सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला, सेम एग्जाम में मार्क आ जाना। एक प्रश्न को देख लीजिए और एग्जाम में मार्क आ जाएगा। 12वां प्रश्न बोला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो वो था आपका, देखो भारतीय गवर्नर जनरल बना था तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 13 बोल रहा है कि देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन नहीं है? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन व्यक्ति नहीं जुड़ा है? आपको ये बताना है। तो वो व्यक्ति आपका बेनीजोर भुट्टो हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला 14वां प्रश्न बोला है कि किन कारणों के आधार पर भारत में कोई व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो वो आपका कारण हो जाएगा मानसिक रूप से विकृत होने पर आप वोट का अपना अधिकार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे प्रश्न 15 देखिए क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न आपका है 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न में 16 देखिए। 16वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टैंप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे उन्होंने स्टैंप एक्ट कब प्रसारित करने का कार्य किया था या पारित करने का कार्य किया था? तो 1765 में किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बोला रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में किया गया था। 1919 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? सती प्रथा का किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 19वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी प्रश्न बोला देखिए, आपका प्रश्न कह रहा है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका था डी अल्बुबर्क था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है ना, अल्फांसो डी अल्बुबर्क। अगला प्रश्न में देखते हैं 20वां प्रश्न देखते हैं। देखो 20वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया था? तो वो था आपका 1881। ऑप्शन बी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न 21 देखिए। प्रश्न 21 कह रहा है कि मध्यकालीन दौड़ शताब्दी तक माना गया था। तो वो आपका माना गया था 8वीं से 16वीं शताब्दी मध्यकाल माना गया था। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 23 बोल रहा है मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? यानी मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? वो राजगिरी थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 24वां प्रश्न बोला मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथिलिक युग में पालतू पशु बनाया जाने वाला था। यानी पालतू पशु किसे बनाया जाने वाला था? तो कुत्ता को था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न में देखिए
अब 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ था यानी मुगल काल का पतन कब से, तो आधुनिक काल से शुरू हो गया, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बोला है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, तो आपका नवपाषाण काल होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 27वां प्रश्न बोला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, सभी को पता है कि 5 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न 28 में देखते बोला कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं, कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं, तो बांध नहीं, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 29वां प्रश्न बोला है कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका पारिस्थितिकी कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 30 देखिए कह रहा है, देखो जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है, जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है, तो नदी के द्वारा होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 31वां प्रश्न बोला है बिंदु जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वो प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है भूकंप केंद्र, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 32वां प्रश्न बोला है कि ज्वालामुखी के देखो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं क्रेटर कहते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां बोला है कि निम्न में से कौन सा पुनर्नवीकरणीय संसाधन है, यानी कौन पुनर्नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो आपका लौ अयस्क है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 34वां बोल रहा है देखो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वो कौन सा राज्य है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वो कौन सा राज्य है, तो आपका राज्य जो है ना इसमें से कोई नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा गुजरात है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर गुजरात। अगला प्रश्न देखते जैसा 35वां प्रश्न देखिए जैविक संसाधन का एक उदाहरण कौन है, तो वन जोन आपका जैविक संसाधन का उदाहरण है। आगे 36वां प्रश्न देखिए शहर जो भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है वो शहर कौन सा है, तो आपका मुंबई है, मुंबई को कॉटन पॉलिस कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 37वां प्रश्न बोल रहा है कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में वह कौन सा है, यानी बताएं कि ऐसा जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में वो कौन सा जानवर है, तो वो जानवर आपका हाथी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखो 38 बोल रहा है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप से संबंधित अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न बोल रहा है 39 नंबर कि निम्न में कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है, यानी कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनने का कार्य करता है, तो वो बनने का कार्य आपका करता है, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आगे डेल्टा बनने का कार्य करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे प्रश्न देखते हैं 40 बोले कि धातु प्लस अंश और 9 प्लस ई का संधि क्या होगा ये बताना है, तो इसका सही संधि विच्छेद धतांश और नाभिक हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न बोले देखो धात्री जोड़ अंश और 9 जोड़ ई का सही संधि विच्छेद आपको बता दिया। 41वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 41वां प्रश्न बोला कि देखो अंशुमाली समास का विग्रह सहित पद क्या होगा, यानी अंशुमाली जो समास है इसका विग्रह सहित आपको भेद बताना है कि विग्रह सहित ये कौन सा भेद होगा, आपको ये बताना है। चलो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अंशु है माला जिसकी, ये सूर्य हो जाएगा, मतलब इसका अर्थ निकलेगा सूर्य, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में देखो 42 देखते हैं, बोला कि नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या, नी उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बना है उसका सही क्रम बताना है, तो उसका सही क्रम आपका हो जाएगा बी नंबर निबंध निषेध निर्धन निस्तेज, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न में 43 देखते हैं, बोल रहा है कि इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप कौन सा, संबोधन कारक का शुद्ध रूप कौन सा है, तो संबोधन कारक का अगर शुद्ध रूप देखेंगे तो आगे बढ़ते जो अभी ऑप्शन दिया उसमें से कोई नहीं है, यहाँ पर देखो संबोधन कारक का सही रूप अगर देखिएगा तो ऑप्शन से हो जाएगा भाइयों और बहनों, ये आपका सही आपका संबोधन कारक है। आगे 44वां प्रश्न बोला कि यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है ये बताना है, तो वाक्य में लड़की शब्द एक पद है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखो 46 बोल रहा है वो लड़की वहाँ पर संज्ञा आपका जातिवाचक संज्ञा भी हो जाएगा। आगे देखो गुरु का स्त्रीलिंग रूप में लगने वाला प्रत्यय कौन है, तो वो आइन हो जाएगा, आपका गुरु आइन से आइन निकल जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 47 बोला कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, देखो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डॉट में स्थित है ये बताना है, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में देखते हैं 48वां प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। 48वां प्रश्न बोला है कि भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वो कौन सा खिलाड़ी है, तो वो महेंद्र सिंह धोनी था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 49वां बोल रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, सभी को पता कल्पना चावला थी, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 50 देखिए, प्रश्न 50 कह रहा है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो आपका साहित्य कार्य के लिए दिया था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 51 बोला है कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डॉट मेडल जीता गया था, तो वो मेडल 6 को जीता गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 52 नंबर बोला कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ, आपका ऑप्शन हो जाएगा रहमतुल्लाह कप नहीं बैडमिंटन से आपका जुड़ा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 53 नंबर बोला कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार
किस वर्ष अपना पैर रखा था, तो 1969 में रखा था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न देखो, इंग्लिश का चालू होता है और इंग्लिश का प्रश्न में पहला बोल रहा है कि देखो समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दीज सिंगुलर प्लूरल सेट्स, यानी सिंगुलर प्लूरल का आपको सेट चूज करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया कि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कौन सा आपका सेट होगा सही ये बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा ये आपका एस्टिमुलस एस्टुमुलस, ये वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न जहां भी सेम आएगा वैसे ही मार दीजिएगा। करेक्ट चूज द करेक्ट आपको सेंटेंस है, सही आपको सेंटेंस चूज करना है। तो इसमें सही सेंटेंस आपका बी नंबर हो जाएगा। देखो ये वाला कि मोहन इज द लेटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 56वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ दीज इज फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का आपको फेमिनिन जेंडर बताना है, स्त्रीलिंग रूप उसका बताना है। तो 56 का करेक्ट हो जाएगा ब्लॉन्डेड हो जाएगा, ब्लॉन्ड हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखते हैं लोग 57 नंबर। देखो 57वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 57वां प्रश्न आपसे कह रहा है, देखो बोला है कि सप्ली बाय द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब इट डॉट डॉट, यहाँ पर खाली स्थान को क्या करना, आपको सेंटेंस भरना है और सेंटेंस आपको दिया सो हार्ड दैट इट सीम्ड ए ग्रे सीट हैड सर्टेन्ड द वर्ल्ड अवे। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आप भरने का कार्य करेगा, तो ये जहाँ भी ये वाला प्रश्न आएगा आपको ये वाला पे सर्टेन द वर्ल्ड अवे वाला, तो इसका करेक्ट सही सेंस भर दीजिएगा, डी में वाज रनिंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 58वां प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही यहाँ पर सेंटेंस चूज करना कौन सही है। तो 58 का सी हो जाएगा इफ आई विन ए लॉटरी आई विल बाई ए कार, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जहाँ भी वाला प्रश्न आएगा सही से एकदम ऑप्शन देख के एकदम मार दीजिएगा। ठीक है, अगर 59वां प्रश्न बोला है, देखो फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सही से आपको ऑप्शन भरना है ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला, ये कार्तिक उर्मिला वाला जहाँ भी प्रश्न आएगा उसके बीच में सेंटेंस जो भरना आपको लेटर भर देना, ऑप्शन मार लीजिएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में देखते हैं 61वां बोल रहा है कि उल्लू की आंख में क्या पाया, उल्लू की आंख में क्या पाया जाता है, तो उल्लू की आंख में आपका पाया जाता है सलाका कोशिका पाया जाता है। 62वां प्रश्न आपसे बोल रहा है, 62वां प्रश्न आपसे क्या है, गाय का दूध कैसा होता है, तो गाय का दूध आपका कम वसा युक्त होता है। अगला प्रश्न 63 देखते हैं, 63वां प्रश्न बोला कि अंडा देने वाला स्तनधारी, देखो अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा जीव है, तो वो आपका जीव है इकिंडा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 64वां प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान आपका बाबर था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 65 देखते हैं, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा कागज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 66वां प्रश्न देखिए, बोला है कि शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो जीव आपका है जल पक्षी है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि वो जल पक्षी जल में ही रहता है। आगे बोल रहा है प्रश्न में देखिए, आगे प्रश्न बोल रहा है 67 नंबर कि फुफुंडी क्या है, तो फुफुंडी जो है ना आपका परजीवी और सेप्रोफिटिक दोनों है। आगे 68 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो एडिटिव भोजन में क्या होता है, यानी एडिटिव जो भोजन है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आपका ये आपका रोगनाशक एवं खनिज दोनों पाया, तो ऑप्शन सी मानेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, बोला कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए, यानी किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता होता है, तो वो खनिज की आवश्यकता के लिए। अगला प्रश्न 70 आपसे कह रहा है, 17वां प्रश्न देखिए, देखो बोला है कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह क्या होता है, तो एक अवतल लेंस की अवतल लेंस का जो दूरी चिन्ह होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, माइनस हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 71 नंबर, बोला 1000 वाले देखो किसी 1000 वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का आपको विभवांतर बताना है, तो उसके बीच का विभवांतर क्या करना है, 2.2 का 1000 से गुना कर दो, आंसर निकल जाए 220 वोल्ट निकल जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 72 नंबर, बोले कि देखो 72वां प्रश्न है कि वो देखो वेला मेल कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, यानी वेला मेल जो कोशिका होता है उसकी उपस्थिति किसमें लाक्षणिक होती है, तो उसकी उपस्थिति जो है ना आपको ऑप्शन से हो जाएगा एलिफाइटस में लाक्षणिक होती है। आगे बोला 73वां प्रश्न, बड़ा जी का आपको मान बताना है, तो बड़ा जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 74वां प्रश्न क्या है, देखो 74वां प्रश्न आपसे कह रहा है, हाँ 74वां प्रश्न है कि एक वस्तु की ऊंचाई h मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का जो मान है एकदम जो है ना आपका न्यूनतम होने का कार्य करेगा, तो गतिज ऊर्जा का जो न्यूनतम मान होगा आपका बिंदु ए पर होगा, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति में निम्न मार्ग में कौन सी समस्या हो सकती है, उसके आंखों में बताइए किस अंग में समस्या होने का कार्य कर सकती है, तो उस अंग में आपका हो जाएगा कौन समस्या होने का कार्य करेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 76 देखते हैं, बोले कि रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिशत बल लगता है, आपको चित्र दिया होगा ठीक किताब में जहां क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और वहां बताना है कि कितना बल लगने का कार्य किया है, तो 76 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर 0 न्यूटन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चित्र कोई दिया नहीं है, इसी कारण से बल आपका न्यूनतम 0 लगेगा। अगला प्रश्न 77 देखिए, बोला कि 2, 50 और 1000 प्रतिरोध वाले किसी परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो निम्न में से विकल्प आपका 1000 प्रतिरोध के लिए 52 विभवांतर 52 वाले प्रतिरोध से दुगुना होना चाहिए, सॉरी 100 का दुगुना आपका 52 ये वाला होना चाहिए, आपका ऑप्शन जो है ना
77 नंबर, इसको ऑप्शन मार लीजिएगा सी नंबर, ये वाला 50 प्रतिरोध के लिए विभवांतर 100 प्रतिरोध से दुगुना होना चाहिए, 50 और 100 वाला आंकड़ा मार दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन सी मारिएगा, वहाँ पर दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन आपका 1 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 78वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देने का कार्य करता है? वो कौन सा तारामंडल है जो आकाश गंगा के उत्तरी भाग में दिखाई देने का कार्य करती है? तो वो आपका है बृहत सप्तऋषि मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 79वां बोल रहा है, ये आपको मैथ का ही प्रश्न दिया है, x + 1/2x बराबर 3 का मान 3 दिया है, तो बताना है कि 4x² + 1/x² का मान निकालना। जहाँ भी ये सेम आपका प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मान लीजिएगा 17, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 80वां प्रश्न बोला है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु का वेग बताना है कितना होगा? तो उच्चतम बिंदु का वेग आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन होगा सी नंबर। आगे प्रश्न 81 बोल रहा है आपसे कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाएगा, तो बताना है कि वो कौन सा लेंस बनने का कार्य करेगा? तो उत्तल लेंस का ही कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। 82 में आपसे प्रश्न बोल रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के रूप में है, तो उसका महत्तम समवर्तक 12 है, तो कौन सी संख्या पर बनने का कार्य करेगा? तो गुना कर दीजिए सबका, 1 का 12 से 12, 24, 36, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 83 देखते हैं। 83वां प्रश्न बोले यदि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया है 1386 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताना, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल के गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा के इसको जब हल कीजिएगा तो आपका 4851 हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 84वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय, कौन जो संख्या ना वो परिमेय होने का कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर आपका जो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 25/49 जो रूट में ये बाहर निकल जाएगा, ये आपका परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे प्रश्न 85 बोल रहा है, देखो यहाँ पर 5 के रूप में दिया है और यहाँ बोल रहा है कि आपको इसका मूल बताना है, यहाँ पर x का मान आपको निकाल के बता देना। चलो 85 के जहाँ भी ये प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन सी मान लीजिएगा, 2, इसको हल करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है प्रश्न, देखो यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित होता है, तो बताना है कि वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? तो वो चतुर्भुज आपका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी मानेंगे। आगे 87वां प्रश्न देखो, log 10 में आपको 0.0001 का आपको मान पूछ रहा है, तो log यदि आपको 0.001 का आपको मान पूछ रहा है तो उसका करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, -5 निकल जाएगा। आगे प्रश्न में देखिए बोल रहा है 88 नंबर। 88वां प्रश्न बोला कि यदि m संख्याओं का औसत n और n संख्याओं का औसत m है, तो m + n का मान आपका कितना हो जाएगा? देखो m + n का मान पूछ रहा है, तो m + n का मान आपका mn हो जाएगा, गुना कर देंगे। अगला प्रश्न 89, देखो मैथ का क्वेश्चन दिया है, बोला कि देखो 30,000 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको 4347 हो रहा था। समय अंतराल बताना है, कितना समय अंतराल दिया गया था? चक्रवृद्धि वाला प्रश्न है, या 30,000 जहां भी दिया होगा उसका करेक्ट सही से ऑप्शन ए मान लीजिए, 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न 90 बोल रहा है, देखो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया और जहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकाल कर दिया, तो कौन सी का मान पूछा? तो 90 डिग्री आंख मुद मानेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 91वां प्रश्न आपसे बोला है खाद्य पदार्थों को, देखो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप लगा होता है, क्यों लगा होता है? इसका कारण होता है कि टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील, तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। 92वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन ईंधन प्रयोग होता है? नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन ईंधन का कार्य करने का कार्य करता है? तो वो आपका हो जाएगा U238, आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 दिया और SO4 का ऑक्सीकरण अवस्था आपको -2 दिया है, तो इससे बना यौगिक बताना है कि क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा CrSO4 का होल 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 94वां प्रश्न बोला है कि निम्न देखो प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक जो रबर है निम्न में से किसका बहुलक है? तो आपका आइसोप्रीन का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 95 में बोला है कि निम्न में से किसमें कणों का आकार और अधिरोधी क्रम होता है? नहीं बताना कि 4 ऑप्शन दिया है, किसमें कणों का आकार जो है एकदम अधिरोधी क्रम में जाता है, तो आपका हो जाएगा वास्तविक विलयन, कोलाइडी और फिर निलंबन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 96वां प्रश्न बोला है, देखो देखो यहाँ पर C 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 में से 6 घटा, आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे 97वां प्रश्न आपसे बोला है कि जब तनु HCl का लौह चूर्ण पर डाला जाता है, तो बताना है कि वहाँ कौन सा गैस निकलेगा? तो वहाँ गैस आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऑप्शन जो है ना आपका बी हो जाएगा। 98वां नंबर प्रश्न बोला है कि सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो वो ईंधन आपका हाइड्रोजन ईंधन है। अगला प्रश्न 99 देखते हैं। 99वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैव ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो हाइड्रोजन जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 100 नंबर अंतिम प्रश्न बोला है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बतलाने का कार्य करता है वो कौन है? तो आपका अणु हो जाएगा। तो इस प्रकार से 100 का 100 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, सेम एग्जाम में जाएगा और सेम आपको मार के चलाना, तो सेम जाइए और एग्जाम में सेम मार के एक प्रश्न को देख लीजिए। और 100% लड़ने वाला PDF या नोट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं।